हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के पोएट्री नंबर 1 को पढ़ेंगे, यानी पोयम नंबर 1 को पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्रोज सेक्शन को पूरा पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है और आई होप कि आपने भी बहुत अच्छे तरीके से अपने बुक के सारे प्रोज को पढ़ा होगा, कंप्लीट किया होगा। साथ साथ उनके समरीज, उनके क्वेश्चन आंसर और उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपने अपने कॉपी में लिखे होंगे। तो उसी तरीके से हम लोग शुरू करेंगे पोएट्री सेक्शन को, जो हमारा होता है पोयम सेक्शन। और जिस तरीके से आपको प्रोज सेक्शन के हर एक वीडियो में हर एक प्रोज के समरी, साथ साथ क्वेश्चन आंसर और साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले थे, उसी तरीके से पोएट्री सेक्शन के भी हर एक वीडियोस में आपको पोएट्री के समरी, साथ साथ पोएट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उस चैप्टर के या फिर उस पोयम के या उस पोएट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर का पोएट्री नंबर 1, जो हमारा कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के पोएट्री सेक्शन का पोएट्री नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने अपने बुक को पलटा होगा तो आपको पता होगा कि आपका बुक 2 अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। एक हमारा कहता है प्रोज सेक्शन और दूसरा हमारा कहता है पोएट्री सेक्शन। तो प्रोज सेक्शन हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने प्रोज सेक्शन के किसी एक प्रोज को नहीं पढ़ा है तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से जाकर आप अपने क्लास 12th के इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के पूरे प्रो सेक्शन को पढ़ सकते हो। और आपको भी पता होगा कि जब आप अपने प्रो सेक्शन को पढ़ा होगा तो उन वीडियोस में हम लोगों ने उस प्रोज के समरी को भी पढ़ा था, साथ साथ सेम वीडियो में हम लोगों ने उसी प्रोज के ऑब्जेक्टिव्स भी किए थे और क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। तो वही सेम कॉन्टिन्यूअसली हम लोग यहाँ पर भी रखेंगे। हम लोग जैसे जैसे पोएट्री को पढ़ेंगे, पोएट्री के समरी को समझेंगे, उसी तरीके से उसी वीडियो में हम लोग उस पोएट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे और साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे। तो आप साथ साथ पोएट्री के समरी को भी लिखिएगा और साथ साथ इस पोएट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लिखिएगा और साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी लिखिएगा। तब आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं हमारे पहले वाले पोएट्री को, यानी पोएट्री नंबर 1 को, जिसका नाम कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको हिंदी में कहा गया है मेरी प्यारी महबूबा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं। यानी यहाँ पर इस कविता के टाइटल से ही, यानी इस पोएट्री के टाइटल से ही देखने में यानी समझ में आ रहा है कि ये जो कविता होगा वो एक प्यार मोहब्बत वाला कविता है। ठीक, इस कविता के कवि कौन है? जॉन डन है। यानी इस कविता के अगर कोई कवि है तो कवि का नाम क्या है? तो इस कविता के कवि का नाम है जॉन डन। अब हम सबसे पहले जॉन डन के बारे में थोड़ा सा, यानी जॉन डन जी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। जॉन डन जी का जन्म कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1572, यानी कि 22 जनवरी 1572 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था। और अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 31 मार्च 1631 को यूनाइटेड किंगडम में ही इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इस पोएट्री की समरी की। लेकिन समरी पे बढ़ने से पहले 2 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ देर के बाद ये बोर्ड थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। इसी कारण से अभी आप फ्रेश जब चकाचक दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर के, यानी कि इस वाले पोएट्री के, इस वाले पोयम के समरी को। समरी कहता क्या है, देखिए लिखता क्या है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ ब्यूटीफुल लव पोयम। यानी स्वीटेस्ट गो आई डू नॉट, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो एक बहुत ही सुंदर प्रेम कविता है।
क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इस कविता के टाइटल से ही हमको समझ में आ रहा है कि मेरी प्यारी महबूबा, यानी जो भी ये कविता लिखा गया होगा या जिनके द्वारा, जो कि जॉर्डन जी के द्वारा ये कविता लिखा गया है, तो ये कविता अपने महबूबा को, अपने प्रेमिका को डेडिकेट कर रहे हैं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं, तो इसका मतलब यही हो गया जो कि देखिए यहाँ पर लिखता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ ब्यूटीफुल लव पोयम, यानी कि ये जो है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा एक प्रेम कविता है जो कि लिखा गया है जॉर्डन जी के द्वारा। ही इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट, इनको जो है यानी जॉर्डन जी को आध्यात्मिक कवियों यानी कवि कहा गया है। अब आध्यात्मिक कवि किसको कहते हैं? तो आध्यात्मिक कवि का मतलब हो गया वैसे कवि जो प्रेम और जो धर्म के तौर पर या फिर उसी के बेस पर कविताएं लिखते हैं। ठीक, बस एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दे दिए कि इन फ्यूचर अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाई आध्यात्मिक कवि यानी कि मेटाफिजिकल पोएट कहते किसको हैं, तो एक प्रकार के वैसे पोएट होते हैं जो धर्म के आधार पर या फिर प्रेम के आधार पर कविताएं लिखते हैं, उन्हीं को हम लोग मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। और ये अपने जमाने के सबसे सर्वश्रेष्ठ मेटाफिजिकल पोएट्स में से एक माने जाते हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है। इन दिस पोयम द पोएट इज लिविंग फॉर अ लॉन्ग जर्नी, यानी इस कविता में कवि जो है वो एक लंबी यात्रा पर जा रहे होते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। शुरुआत से बढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ ब्यूटीफुल लव पोयम, यानी कि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन एक प्रेम कविता है जो कि जॉर्डन जी के द्वारा लिखा गया है। जॉर्डन जी को मेटाफिजिकल पोएट भी कहा गया है, यानी कि आध्यात्मिक कवि भी कहा गया है। इस कविता में कवि जो है यानी कि इन दिस पोयम पोएट, यानी इस कविता में कवि जो है वो एक लंबी यात्रा, यानी जर्नी मतलब यात्रा, तो एक लंबी यात्रा पर जा रहे होते हैं। ठीक, और लंबी यात्रा में जाने की वजह से हिज वाइफ, यानी कि उनकी प्रेमिका, उनकी पत्नी, जिसका नाम एनी मोर है। इस बात को आप याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि जॉर्डन वाले यानी कि इस वाले पोयम में जो प्रेमिका का नाम दिया है वो क्या है, तो एनी मोर है। ठीक, तो वही यहाँ पर कहता है कि हिज वाइफ एनी मोर इज वेरी सैड, यानी कि जब पोएट जो है, जब कवि जो है वो अपनी लंबी यात्रा पर जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रेमिका, उनकी पत्नी यानी मोर जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। आगे, द पोएट राइट्स दिस पोएम टू कंफर्ट हर एंड टेल हर दैट ही विल कम बैक सून, और इसी कारण से कवि के द्वारा इस कविता को लिखा जाता है और अपनी प्रेमिका को बताया जाता है, यानी कि वो ऐसा एक्सप्रेस करते हैं इस कविता के माध्यम से कि वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, यानी आप चिंता मत करो, मैं जो हूँ वो जल्दी से वापस आपके पास आ जाऊंगा। तो इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कवि जो है वो अपनी लंबी यात्रा पर, लंबी जर्नी पर जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रेमिका एनी मोर यानी उनकी बीवी एनी मोर जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, और वो अपनी बीवी को, वो अपनी प्रेमिका को सांत्वना दिलाने के लिए वो इस कविता को लिखते हैं और उसमें कहते क्या है कि वो जो है जल्दी से जल्दी उनके पास वापस चले आएंगे। ठीक, आई होप कि आपको पहला वाला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। आते हैं दूसरे वाले पैराग्राफ की ओर। दूसरा पैराग्राफ कहता है द पोएट टेल्स हिज बिलव्ड नॉट टू क्राई, यानी कि इस कविता में कवि जो है वो अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि रोना नहीं, मैं जो हूँ जा तो रहा हूँ लंबी यात्रा पे, लेकिन वापस भी मैं बहुत जल्दी आऊंगा, तो जब तक मैं नहीं हूं तब तक तुमको क्या करना है, रोना नहीं है। ठीक, ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द सन, यानी वो खुद को कंपेयर करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं, किससे, सूरज से। यहाँ पर आप इस बात को याद रखिएगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में लेखक जो है वो खुद को किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो सूरज से यानी सन से कंपेयर कर रहे हैं। He says that the sun goes away every evening। अब यहाँ पर बात को ध्यान से समझिएगा। कवि के अनुसार यानी कवि के द्वारा कहा जाता है कि सूरज जो है वो प्रतिदिन शाम को चला जाता है, यानी डूब जाता है, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो वापस भी चला आता है। ठीक, यहाँ पर फिर वो जो है यानी कि लेखक यानी कवि जो है वो अपने आप को सूरज से कंपेयर कर रहे हैं और कहते क्या है कि सूरज जो है
वो प्रतिदिन शाम को यानी कि हर शाम को वो चला जाता है, डूब जाता है और वापस नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से वापस चला आता है। द सन हैज नो फीलिंग, लेकिन सूरज के पास तो कोई भावना नहीं है, लेकिन फिर भी वो वापस आता है बिना किसी चाह, बिना किसी इच्छा के वो वापस से चला आता है। लेकिन द पोएट सेज दैट ही हैज अ ग्रेट रीजन, लेकिन वही फिर कवि जो होते हैं वो कहते क्या है कि उनके पास तो बहुत बड़ा कारण है वापस आने का। यानी यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया है कि सूरज जो है वो प्रतिदिन शाम को डूब जाता है, चला जाता है और वापस से अगली सुबह पर वापस से आ जाता है, यानी कि वो दोबारा से वो उदय हो जाता है। लेकिन फिर वही यहाँ पर कहता है कि सूरज का तो कोई इंतजार भी नहीं कर रहा है, सूरज से कोई प्रेम भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो वापस आता है बिना किसी चाह के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी मतलब के। लेकिन मेरे पास तो मतलब है। यहाँ पर कहता है कि उनके पास तो एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण क्या है? उनकी प्रेमिका, उनकी बीवी, उनकी पत्नी, जिसके कारण से उनको वापस तो जल्दी आना ही आना है। आगे देखिए लिखता है, Therefore he will travel much faster than the sun to reach her। और फिर यहाँ पर कहते हैं कि वो जो है बहुत तेजी में ट्रैवल करेंगे, एकदम सूरज से भी तेज में ट्रैवल करेंगे। यानी कि कहते हैं ना लोग कि बस यू गए और यू आए, वैसे यहाँ पर कवि के द्वारा अपनी बीवी को कहा गया है कि बस मैं यू गया और यू आया, एकदम सूरज से भी तेज जाऊंगा। यानी कि जितना देर वो डूबने में लगाते और आने में लगाते उतना देर मैं नहीं लगाऊंगा, मैं बस तुरंत गया और तुरंत आया, चुटकी बजाते गया और चुटकी बजाते वापस चला आया। ठीक, तो यही था हमारा सेकंड वाला पैराग्राफ। अब आते हैं थर्ड वाले पैराग्राफ पे, जो हमारा कहता है द पोएट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाउ वीक ह्यूमंस आर। अब इस कविता में कवि के द्वारा एक बहुत गंभीर बात को भी बताया गया है, जिसमें देखिए लिखता क्या है, द पोएट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाउ वीक ह्यूमंस आर। यानी यहाँ पर कवि कहते क्या है कि इंसान कितने कमजोर हो जाते हैं, कमजोर हैं। कैसे कमजोर हैं? ही सेज दैट मैन्स पावर इज वेरी फीबल। यानी कि वो कहते क्या है कि इंसान की शक्ति बहुत कमजोर होती है। फीबल का मतलब होता है कमजोर, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कवि के द्वारा कहा जाता है कि इंसान की शक्ति जो है वो बहुत कमजोर होती है। अब भाई कब कमजोर होती है इंसान की शक्ति? जब उसकी किस्मत खराब होती है। ठीक, देखिए लिखता है, व्हेन बैड लक कम्स, यानी कि जब उसकी किस्मत क्या होती है? खराब होती है, तो इंसान की शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है, हो जाती है। आगे देखिए लिखता है, वी कैन नॉट एड इवन वन एक्स्ट्रा आवर टू आवर लाइफ। देखिए यहाँ पर क्या लिखता है कि वी कैन नॉट एड इवन वन एक्स्ट्रा आवर टू आवर लाइफ। यानी यहाँ पर फिर कवि के द्वारा कहा गया है कि हम लोग अपने जीवन में 1 घंटा भी या 1 दिन भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हैं। जब जाना है, जब बिछड़ना है, तब बिछड़ना ही पड़ेगा। हमारी चाह होगी, हमारी इच्छा होगी कि हम 1 घंटा उस व्यक्ति के साथ और बिता ले, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैसा शक्ति नहीं है। और जिस समय बिछड़ना होगा उस समय बिछड़ना ही पड़ेगा। तो वही यहाँ पर लिखता है कि हम लोग अपने जीवन में, अपने लाइफ में 1 घंटा भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट ब्रिंग बैक द गुड टाइम्स। और हम लोग हमारे अच्छे समय को, बीते हुए अच्छे समय को वापस से दोबारा से अपनी लाइफ में, जिंदगी में नहीं ला सकते हैं। आगे देखिए लिखता है, ही आस्क हिज वाइफ नॉट टू वीप। वो जो है अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को कहते हैं रोना नहीं और मेरी गैर मौजूदगी में आहें मत भरना। ठीक है, यानी यहाँ पर कवि के द्वारा अपनी प्रेमिका को कहा गया है कि तुम, जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम या आप, जो भी आप बोल लो, वो जो है कभी, यानी तुम जो है वो रोना मत और मेरी गैर मौजूदगी में आहें मत भरना। He says that since that they are two parts of the same soul। यहाँ पर बहुत अच्छा लाइन इस कविता में कवि के द्वारा लिखा गया है। लोग कहते हैं ना कि हम लोग जो है वो 2 जिस्म और 1 जान है। वही देखिए यहाँ पर लिखता है, He says that they are two parts, यानी 2 अलग अलग हैं लेकिन एक ही जान है, लेकिन सेम सोल है, एक ही आत्मा है। तो वही यहाँ पर कविता में कवि के द्वारा कहा गया है कि हम लोग भले ही 2 जिस्म हैं लेकिन जान कितने हैं? 1 जान है। आगे, her tears only make him weak and hurt his heart। यानी यहाँ पर फिर कहता है कि उनकी बस केवल आंसू
उनको कमजोर बना देती है और कमजोर कर देती है, जिसके कारण से उनका हृदय भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ पर वो अपने प्यार को व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो कितना ज्यादा अपनी प्रेमिका से प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, कि वो कहते हैं कि बस केवल उनकी एकमात्र आंसू से ही वो कमजोर हो जाते हैं और आंसू की वजह से उनके हृदय को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचता है, हर्ट होता है। ठीक, तो यही था हमारा थर्ड वाला पैराग्राफ। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे चौथे वाले और लास्ट वाले पैराग्राफ की ओर, जो हमारा कहता है इन द एंड डॉन गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, और लास्ट में एट द एंड, एट द लास्ट, जॉन जो है वो बहुत ही एक अच्छा यानी सुंदर मैसेज देते हैं अपनी प्रेमिका को। वो कहते क्या है, ही सेज दैट पीपल हु ट्रूली लव ईच अदर आर नेवर रियली अपार्ट, यानी उनके द्वारा कहा जाता है कि जो लोग एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से बिछड़ते नहीं हैं, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। ठीक, आगे देखिए लिखता है He tells her that when she misses him, अब उसके बाद अब यहाँ पर देखिए उनको यानी कि अपनी प्रेमिका को एक मैसेज देते हैं, वो बताते हैं, वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं क्या अपनी प्रेमिका को कि जब भी वो उनको यानी कवि को याद करेंगे, यानी एनीमोर को कहा जाता है कि जब कभी भी वो अपने हस्बैंड को यानी कि जॉर्डन को यानी कवि को जब कभी भी वो याद करेंगे तो शी शुड जस्ट इमेजिन, तो बस केवल वो सोच ले, वो कल्पना कर ले, इमेजिन कर ले। इमेजिन क्या कर ले, दैट दे आर स्लीपिंग ऑन द सेम बेड, और वो दोनों जो है वो एक ही बेड पर सोए हुए हैं। ठीक, यानी यहाँ पर जॉर्डन जी के द्वारा अपनी बीवी को कहा जाता है कि जब कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम ऐसा सोचना, इमेजिन करना कि हम दोनों जो है वो एक ही बेड पर सोए हुए हैं, लेकिन बस करवट अलग अलग यानी बदल लिया है। होता है ना कि कभी यानी एक बेड पर अगर हम दो लोग सो रहे हैं तो करवट एक समान है तो फेस हमारा एक समान होता है, तो दोनों को हम देख पा रहे हैं, लेकिन वही अगर दोनों व्यक्ति अगर करवट बदल ले तो ऐसा लगता है कि दोनों दूर हो गए हैं। तो वही यहाँ पर कहता है कि जब कभी भी, यानी जॉर्डन जी कहते हैं अपनी बीवी से कि जब कभी भी अगर तुमको मेरी याद आए तो तुम क्या करना, बस ऐसा सोचना कि हम लोग एक सेम बेड पर सोए हैं, लेकिन बस हम लोगों ने क्या कर ली है, करवट बदल ली है, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। ठीक, यहाँ पर यही उनके द्वारा कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। आगे कहता है फ्रॉम ईच अदर फॉर अ मोमेंट ही बिलीव्स दैट ट्रू लवर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड। अब यहाँ पर देखिए लिखता क्या है, ही बिलीव्स यानी जॉर्डन को ऐसा विश्वास होता है, जॉर्डन का ऐसा कहना होता है कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं, एंड इवन डेथ, और डेथ कैन नॉट सेपरेट देम, और यहाँ पर कहा जाता है कि उन सच्चे प्रेमी को मौत भी जो है वो जुदा और अलग नहीं करती है। यहाँ पर लास्ट में जॉर्डन जी के द्वारा कहा गया है कि उनका ऐसा विश्वास है, उनका ऐसा कहना होता है कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं, और इवन अगर उनकी मौत भी आ जाए तब भी उनके प्रेम को उनको एक दूसरे से अलग और जुदा नहीं किया जाता है। तो यही था हमारा पोयम, यही था हमारा पोएट्री नंबर 1। आई होप कि आपको पोएट्री नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तब अभी आप क्या कीजिएगा, अभी जस्ट आपके स्क्रीन पर इस पोएट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी आ रहे होंगे, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और जितने भी आपके स्क्रीन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, उन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और फिर क्वेश्चन आंसर्स को स्क्रीन यानी उन सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का और क्वेश्चन आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप इस पोयम के इस पोएट्री का समरी भी अपने कॉपी में लिखिएगा और साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी अपने कॉपी में याद से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे हमारे बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के नेक्स्ट वाले पोएट्री वाले क्लास में, यानी कि पोएट्री नंबर 2 में। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, आज का ये वाला पोयम, आज का ये वाला समरी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे आपके पोएट्री नंबर 2 पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।
ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।